अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में खुशामदीद। ये चेहरा, ये ढाल और ये तलवार जिसने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया। हमने 5 सीज़न तक अर्तुगरुल के साथ फतूहात का जश्न मनाया और इसकी जदोजहद पर आंसू बहाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अर्तुगरुल को हमने स्क्रीन पर देखा, उसकी असल जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ, कठिन और हैरान कुन थी। क्या अर्तुगरुल वाकया ही रेशमी और चमड़े के लिबास पहनता था? क्या इसके खेमे इतने ही पुरसुकून और सजे हुए थे? और वो तलवारें, क्या वो वाकया ही इतनी वजनी थी जितनी ड्रामे में नजर आती है? आज हम ड्रामे की चकाचौंध को एक तरफ रखकर तारीख के धूल भरे रास्तों पर चलेंगे। हम देखेंगे कि 13वीं सदी में इस अजीम मुजाहिद का असल लिबास क्या था, वो किन हथियारों से मंगोलों के छक्के छुड़ाता था और एक छोटे से कबीले की ज़िंदगी असल में कैसी थी, जहां हर लम्हा मौत का साया रहता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम स्क्रीन के हीरो से नहीं बल्कि तारीख के उस असली अर्तुगरुल से मिलने जा रहे हैं, जिसके पसीने और खून ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। सबसे पहले बात करते हैं लिबास की। ड्रामे में आपने सिर्फ लेदर यानी चमड़े के जैकेट्स देखे होंगे, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। अर्तुगरुल के दौर का तुर्क मुजाहिद सिर्फ लेदर नहीं बल्कि भेड़ की ऊन से बना हुआ मोटा कपड़ा पहनता था, क्योंकि अनातोलिया की सर्दी हड्डियों तक पहुंच जाती थी। यह लिबास वाटर प्रूफ होता था, जो बारिश और बर्फ से बचाता। इनका मशहूर हेड, जिसे हम बोरक कहते हैं, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, वो भेड़ की खाल से बना हुआ होता था ताकि सर को ठंड से बचाए और तलवार के वार को किसी हद तक रोक सके। तारीखी हवाला इस दौर की पुरानी तस्वीरें बताती हैं कि तुर्क जंगजू अपनी जुल्फें लंबी रखते थे और कबीले की औरतें कुदरती रंगों से बने ऐसे नश्को निगार वाले कपड़े पहनती थी जो इनके खानदान की पहचान होते थे। अब जरा इनके खेमों में दाखिल होते हैं। ड्रामे में खेमे बहुत बड़े और साफ सुथरे दिखाए गए, लेकिन असलियत में ये यूट कहलाते थे। ये गोल खेमे लकड़ी के ढांचे पर भेड़ की ऊन की तहों से ढके होते थे। इन खेमों के अंदर की खुशबू कैसी थी? वहाँ लकड़ी के धुएं, जानवरों की खाल और मिट्टी की मिली जुली महक होती थी। वहाँ कुर्सियाँ नहीं थी बल्कि जमीन पर हाथ से बने हुए कालीन बिछे हुए होते थे। ये कालीन सिर्फ सजावट नहीं थे, इन पर बने डिजाइन कबीले की तारीख बयान करते थे। सबसे अहम बात, ये एक इमरजेंसी लाइफ थी। अगर खबर मिलती कि मंगोल आ रहे हैं, तो ये 400 खानदान अपना पूरा घर, सामान और खेमा 1 घंटे के अंदर ऊँटों पर लाद कर वहाँ से गायब हो सकते थे। इनकी जिंदगी का दूसरा नाम ही हरकत था। आखिर में बात करते हैं इन हथियारों की, जिन्होंने अर्तुगरुल को नाकाबिले शिकस्त बनाया। ड्रामे की वज़नी तलवारों के बरक्स असल तुर्क तलवार, जिसे कलच कहते हैं, हल्की और थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी। ये मुड़ी हुई तलवार इसलिए थी ताकि घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर तेजी से वार किया जा सके और तलवार गोश में फंसने के बजाय फिसल कर गहरा जख्म लगाए। मगर इनका सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि इनकी कमान थी। ये लकड़ी जानवरों के सींग और रेशों को मिलाकर बनाई जाती थी। ये इतनी छोटी थी कि घोड़े की पीठ पर बैठकर बआसानी चलाई जा सके और इतनी ताकतवर कि दुश्मन की ढाल को चीर दे। एक कमान बनाने में 1 साल का वक्त लगता था। ये अर्तुगरुल के मुजाहिद की सबसे कीमती चीज़ थी। तो हकीकत ये है कि अर्तुगरुल का दौर कोई रंगीन ख्वाब नहीं था, वो धूल में अटी हुई जिंदगी थी, जहाँ हर सुबह मौत का डर होता था
और हर रात बका की जंग। लेकिन इस कच्ची मिट्टी और टूटे हुए रास्तों पर चलकर इन लोगों ने वो किरदार बनाया जिनके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक गईं। तो नाजरीन, ये थी वो धूल और मिट्टी से अटी हुई हकीकत जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। अर्तुगरुल का असल कमान उसकी तलवार की चमक नहीं, बल्कि वो सब्र और विजन था जिसने 400 खानदानों को एक आलमी ताकत बना दिया। सच तो ये है कि ड्रामा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अर्तुगरुल जैसा किरदार और इसकी जदोजहद कभी ख़त्म नहीं होती। हमने इनके लिबास और हथियारों को तो देख लिया, लेकिन क्या हम इनके इस हौसले को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? अब बारी है आपकी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए 13वीं सदी के स्काई कबीले में रहने का मौका मिले तो आपको सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की महसूस होगी, इंटरनेट की या फिर पुरसकून नींद की? और हाँ, अगर आपको ये तारीखी हक़ाइक़ पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, तारीख सिर्फ किस्सा नहीं होती, ये एक सबक है, बस हमें इसे सुनना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।